तो दोस्तों देखिए, इस समय हम आए हुए हैं फड़की संगम के लिए, लेकिन रास्ता इतना ख़राब है। तो एक अमेरिका से सहायता प्रदान कर रहे हैं फड़की संगम पर, एक चैनू आश्रम पर। चैन गिरी महाराज हैं, उनका एक आश्रम है, छोटी सी कुटिया है। तो मैंने उनका एक वीडियो बना करके डाला था, उसको देख करके एक यूएसए से एक सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो उसको हम वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और हम दिखाते हैं आपको किस तरह का रास्ता है और इस रास्तों से होकर के हमें ये सहायता पहुँचानी पड़ रही है। ये रास्ता है और ये बिल्कुल इस पे कोई भी ऑटो वाला नहीं आ रहा है, गाड़ी वाला नहीं आ रहा है। पूरा ये जंगल इलाका है और ये हमें अभी नीचे जाना है। यहाँ ही फड़की संगम स्थल है, जिस आश्रम पर हमें जाना है। तो अभी चलते हैं, कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे। पैदल पैदल हमको चलना है। और जो सामान आए थे वो हमने एक गांव के लड़के थे, उनके द्वारा पहुंचवा दिया है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ आश्रम तक आते आते हमें रात हो गई और यहाँ हमने सामान अंदर इनको सुपुर्द कर दिया है कुटिया में। कल हम गद्दे लेकर के आएंगे और कुछ सामान और भी है ग्रोसरी का, जो कि हम उसको बाइक के द्वारा लेके आएंगे। और गद्दे भी बाइक के द्वारा ही लेके आएंगे, अगर नहीं आए तो देखते हैं कोई साधन मिल जाए। और ये शाम का समय है, अंधेरा हो चुका है। तो चाइना बाबा जो हैं, चैनगिरी महाराज, ये आरती करते हुए मंदिरों में। और दोस्तों अब हम यहाँ से विदा लेते हैं, क्योंकि यहाँ लाइट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। दोस्तों देखिए, हम इस समय एक वैन के द्वारा फड़की संगम जा रहे हैं, जो कि गद्दे हैं, 10 गद्दे हैं। उन गद्दों को हम फड़की संगम तक पहुंचा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ कोई उस तरह का वाहन नहीं चलता है, तो ये पर्सनल व्हीकल है इनका, ये टैक्सी टाइप में चलाते हैं। तो ये लेके जा रहे हैं हमको। और ये ऊपर छत पर ये आप देख रहे हैं, सीधे गद्दे लगे हुए हैं ऊपर। जहाँ तक ये गाड़ी जाएगी वहाँ तक लेके जाएंगे। और फिर उसके बाद हम वहाँ से देखते हैं, वो नदी पड़ती हैं, तो नदियों में से होकर के निकल के हमको जाना है। तो वो रास्ता भी हम अभी आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरह का है। ये हमारा दूसरा दिन है फड़की संगम जाने का। और हमने कल ग्रोसरी का सामान पहुंचा दिया था। कुछ सामान अभी मरवाड़ी घाट पर है, उसको भी हम तीसरे दिन पहुंचा देंगे। तो चलते हैं इन गद्दों को लेकर, क्योंकि निवास और मरवाड़ी घाट में 50 किलोमीटर का डिफरेंस है। संगम वैसे बाहर नहीं जाते हैं कोई और? नहीं जाते हैं। अच्छा, से पैदल ही जाना पड़ता है या फिर फ्री पे लेके जाना पड़ेगा आपको। हैं? साधन तो है ही नहीं है कोई गाड़ी जाने की यहाँ से। जी, फड़की संगम जाने के लिए जी, जहाँ तक ये गाड़ी जाएगी उसके बाद फिर कोई साधन नहीं? नहीं, वहाँ से फिर कोई साधन नहीं है। वहाँ से फिर हमको पैदल लेकर के ही जाना है। पैदल लेकर ही जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, भैया की मर्जी है। जी जी, जैसे भी चाहेंगे हम ये सामान वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन इतना है कि फड़की संगम एक ऐसा स्थान है, चैन बाबा जी का जो आश्रम है, वो ऐसी जगह है कि वहाँ सामान पहुँचाना आसान नहीं है। तो आप देख रहे हैं, ये पूरा आदिवासी इलाका है, आदिवासी एरिया है। और यहाँ आपको दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आएगा। और मेरे आगे जो बाइक पर जा रहे हैं, ये शुक्ला जी हैं। कल ऐसी गाड़ी से हमने किराने का सामान पहुँचाया था 2 चक्कर में, क्योंकि कल हमको कोई ये गाड़ी नहीं मिली थी, नहीं तो मिल जाती तो और अच्छी बात थी। और ये देखिए बिल्कुल किस तरह का ये पहाड़ी क्षेत्र है। और आगे जा कर के बिल्कुल ये बेकार रास्ता आ जाएगा, कच्चा रास्ता आ जाएगा। ये देखिए किस तरह का रास्ता है, घुमावदार रास्ते हैं ये, एकदम चढ़ाई और एकदम उतार आ जाता है। ये देखिए,
बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं फड़की संगम तक पहुंचने के लिए। बस यहीं रोक लेना। फड़की संगम का बहुत शानदार लुक। और ये सामने देखिए आश्रम है, और ये गाड़ी पर आए हैं शुक्ला जी। शुक्ला जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस काम में, काफ़ी हेल्प की है। कल किराने का सामान भी पहुंचवाया है उन्होंने। अब यहाँ से हमको यूँ होते हुए इस गांव में होते हुए उधर सामने वो आश्रम है, वहाँ आश्रम पर जाना है। तो दोस्तों देखिए इस समय हम फड़की संगम ये आ चुके हैं। ये देखिए गाड़ी पर सामान उतारा जा रहा है। तो शुक्ला जी और हम आश्रम पर जाते हैं। और ये देखिए ये गद्दे रखे हुए हैं, और ये गद्दे रखे हुए हैं, और ये आपका उनका कवर रखे हुए हैं। तो चलते हैं, और इन रास्तों से होकर अभी नदी पड़ेगी जिसमें अभी पानी नहीं है। ये भैया जी अभी गद्दे पहुंचा देंगे। नर्मदे हर। चलते हैं इन उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए। और कल इसी तरह से किराने का सामान पहुंचवाया था। ये देखिए इस तरह का रास्ता है। इस तरह के रास्ते से होते हुए हमको 1 किलोमीटर वहाँ 1 या 1.5 किलोमीटर हमें वहाँ चलना है आश्रम तक। इसलिए हमें फड़की संगम पर सामान पहुँचाने में थोड़ा इसीलिए बस दिक्कत आती है। बहुत ही थोड़ा टफ काम है, लेकिन कोशिश की जाए, मेहनत की जाए तो हर काम सफल होता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख रहे हैं फड़की संगम की शानदार, सुंदर और अद्भुत दृश्य। सारा जंगल एरिया है। यहाँ आपको जंगली जानवर भी मिल सकते हैं। ये पूरा जो है ये डीप जंगल है। पूरा जंगल जो है ना, पूरा डीप जंगल है, यहाँ से लेके और वहाँ तक। तो शुक्ला जी यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। जंगली जानवर आदिवासी में छोड़ते नहीं होगा। अच्छा, चिड़िया तक तो छोड़ी नहीं इन्होंने। अच्छा। लेकिन फिर भी जो संघर्षरत जानवर हैं, जैसे लकड़बग्घे हो गए हाँ। और ये सियार हो गए, ये जानवर मिल जाएंगे। इधर से निकल चलिए, चलिए इधर से चलते हैं। है। तो इस तरह की जानवर जो है वो तो दिख जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो देखिए एक नदी ये आ रही है। अभी इसमें आज पानी कम है। ये नाला है। नाला है ये? हाँ, तो ये बरसाती नदी है, लेकिन यहाँ पर नाला कहते हैं। और सामने मैया जी में जाके ये इनका संगम है। और ये देखिए गद्दों को आश्रम तक पहुँचाते हुए। अरे
जरा प्रेम से भाई। 1 मिनट, चलिए। फड़की संगम पर आते हैं तो मैया जी का जो स्वरूप है देखते ही बनता है, तबीयत एकदम खुश हो जाती है। बहुत ही सुंदर। सामने आश्रम भी आ चुका है। आश्रम के करीब पहुंचते हैं। कुछ वार्तालाप हम चैनगिरी महाराज जी से करेंगे कि इतना सामान पाकर वो कितने खुश हैं। यह आश्रम है। बाबा के जो बाबा हैं उनको सामान अर्पित करते हैं, वहाँ तक उन तक पहुँचाते हैं। एक नर्मदा जी के बहुत बड़े भक्त हैं जो उन्होंने यह सेवा यहाँ चैनगिरी महाराज जी को प्रदान की है, तो हम वो सेवा यहाँ तक पहुँचाते हैं। लेकिन यहाँ सामान पहुँचाना बहुत ही कठिन है क्योंकि साधन नहीं मिलता है। वो तो ये शुक्ला जी थे, उनको मैंने मरवाड़ी घाट से बुला लिया था। उन्होंने कल किराने का सामान पहुंचाया था अपनी बाइक के द्वारा। बाइक ऐसी थी कि कच्चा रास्ता था, 1.5 किलोमीटर अभी भी बाइक है, बाइक हमारी वहाँ खड़ी हुई है। और चलते हैं अभी अंदर। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम चैनगिरी महाराज जी के आश्रम में हैं, कुटिया में। ये कुटिया है, तो ये देखिए गद्दे लगा दिए हमने, गद्दे रखे हैं और बाकी का सामान अभी निकालते हैं। और यहाँ कई साधु संत भी आए हुए हैं। और ये शुक्ला से नर्मदे हर से और शुक्ला जी और हम आए हुए हैं 2 दिन से लगातार यहाँ के लिए मेहनत कर रहे हैं। कल भी हमने चक्कर लगाया, आज भी आए हैं। और ये महाराज जी हैं, तो महाराज जी ने हमारे लिए अभी चाय बनाई है और बेल का शरबत भी बनाया है, जो कि हम भी बहुत खुश नसीब हैं जो ऐसे संतों के हाथों से हम प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। यही आनंद होता है बाबा, यही आनंद होता है। परिक्रमा के लोग व्याकुल रहते हैं, जो परिक्रमा करते हैं वो व्याकुल रहते हैं इस आनंद के लिए। मैया मिलती है, यही तो मैया है, यही मैया, ये जो आपस में प्रेम है, यही मैया है। अच्छा शुक्ला जी, जिन्होंने ये सामान भेजा है, जो मैया के भक्त हैं, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ और माँ नर्मदा से यही कामना करता हूँ कि उनका जीवन हमेशा सुखमय बीते। उनकी जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ हो, जो भी उनकी इच्छा हो, मैया पूरा करे, सारी परेशानियों को हरे। उनको हृदय से नमन, उनके पूरे परिवार को हृदय से नमन। नर्मदे नर्मदे। चलते हैं महाराज जी के यहाँ, सामान उनको अर्पित करते हैं। ये देखिए धुनी लमी हुई है, इस पर चाय अभी बनाई जा रही है। ये महात्मा जी बैठे हुए हैं, चैनगिरी महाराज जी बैठे हुए हैं, नर्मदे हर। ये सारा सामान लगा हुआ, आटा, चावल, तेल वगैरह, ये सभी गद्दे रखे हुए हैं। तो दोस्तों, इस समय हम जो फड़की संगम पर है चैनगिरी महाराज जी के आश्रम में है। जो सामान हमने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है, ये तो महाराज जी आप उनके लिए, जो एक भक्त हैं मैया जी के, उन्होंने आपके लिए कुछ सामान यहाँ भेजा है, आपके लिए हेल्प के लिए भेजा है। तो आप उनके लिए 2 शब्द या आशीर्वाद कुछ देना चाहोगे? जी,
उनको धन्य करे, आशीर्वाद दे मैया, सुख शांति दे, उनको परिवार सुखी रहे, आनंद उठाए और उनके साथ समाए, उनके जितने भक्त हैं उनको आनंद मिले। नर्मदा माई से हमारी यही प्रार्थना है, सुख शांति मिले, उनके साथ के जितने लोग जुड़े हैं उनको सबको आनंद मिले। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और हमारी थोड़ा सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ लाइट की व्यवस्था की ज़रूरी है, हैं काहे हम अंधकार में, हमारे यहाँ लाइट नहीं है। दूसरा, जो हमारे पैकरों वासी आते हैं उनके लिए छाया नहीं है सोने के लिए, तो उसकी व्यवस्था हो जाती तो बहुत बढ़िया। यानी कि टीन शेड, जी टीन शेड डल जाए। हाँ, टीन शेड डल जाए और सबसे पहले लाइट होनी चाहिए। लाइट होनी चाहिए। मैं अंधेरा में यहाँ रहता हूँ, जंगल है, जंगल में अंधेरे में पड़ा रहता हूँ, क्या करूँ, अब कोई व्यवस्था है नहीं मेरे पास। परिक्रमावासी भी अंधेरे में ही रहते हैं। परिक्रमावासी जो आते हैं वो भी अंधेरा में पड़े हैं, अब कोई व्यवस्था है ही नहीं उजिला की। नर्मदे हर, नर्मदे हर, धन्य है उनको जो हमारे यहाँ के परिक्रमावासी को सुख शांति दें, उनको धन्य है, धन्य धन्य रहे, उनके परिवार धन्य रहे, उनके परिवार के सब सुख शांति मनाएं। तो देखिए दोस्तों, इस समय मैं फड़की संगम पर आ चुका हूँ और जो मैया जी के भक्त थे, जो यहाँ सेवा देना चाहते थे, जो सामान उन्होंने भेजा है, मैं एक मैया जी के भक्त हैं, उन्होंने जो सामान यहाँ भेजा है वो हमने यहाँ तक पहुँचा दिया है चैनगिरी महाराज जी के आश्रम में। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं मैया जी का स्वरूप, बहुत ही सुंदर और अद्भुत यहाँ नज़ारा देखने को मिलेगा मैया जी का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा। जितने भी ये पैदल परिक्रमावासी आते हैं इस तरफ से आते हैं, और इधर इतना कठिन रास्ता है कि हम जो आए हैं, हम 2 दिन से यहाँ आए हैं, तो करीब करीब हमको 40-50 किलोमीटर राउंड लगा के आना पड़ा है, क्योंकि सामान लेकर के आए थे हम। और जो पैदल परिक्रमावासी आते हैं वो कम से कम 7 किलोमीटर चल के यहाँ आ सकते हैं फड़की संगम पर। और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो ये वो स्थान है, अगर यहाँ टीन शेड डल जाएगा ना तो परिक्रमावासी यहाँ पर आराम से, करीब 20-25 परिक्रमावासी आराम से यहाँ विश्राम कर सकते हैं, अगर ये व्यवस्था हो जाए तो। चलो, मैया के एक से एक भक्त हैं, ये व्यवस्था भी करवा देंगे, जिससे कि काफ़ी परिक्रमावासियों को जो इस मंडला क्षेत्र में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो कुछ हद तक यहाँ दूर हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आज हमने ये सेवा, एक मैया जी के भक्त की जो सेवा है, जो देना चाहते थे, वो हमने यहाँ तक पहुँचाया। तो दोस्तों, हम वीडियो में इस तरह के आपको संतों के आश्रम दिखाते रहेंगे, और जिस किसी को भी अगर ये सेवा देनी है तो हम ये नहीं कहते हमारे माध्यम से। यहाँ नेटवर्क नहीं है तो बाबा जी के पास फ़ोन भी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं फ़ोन रख के हम करेंगे क्या, कोई बात नहीं हो पाती है। और हमने उनसे कहा भी था तो वे कह रहे हमें फ़ोन आप दिला दो। अब फ़ोन तो हम जब दिलाएं, यहाँ नेटवर्क नहीं है, हम ही खुद बात नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ नेटवर्क नहीं है, फ़ोन आप नहीं कर पाओगे, नेट भी नहीं है। तो जो भी आप यहाँ सेवा देना चाहते हैं, तो एक बार फिर मैं यहाँ का एड्रेस बता देता हूँ। फड़की संगम, चैनगिरी महाराज, चाइना महाराज के नाम से इनको जानते हैं, चाइना बाबा के नाम से आप यहाँ आ सकते हैं। निवास से पिपरिया आइए, पिपरिया से आप किसी से भी पूछ लीजिए फड़की संगम के लिए कैसे जाना है, वो आपको बता देंगे। या मरवाड़ी होकर के भी आप आ सकते हैं। तो फड़की संगम से पहले मरवाड़ी घाट भी पड़ता है, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर पहले है। तो वहाँ से मैया जी के तट से आएंगे तो 7 किलोमीटर आपको पैदल चल कर के आना पड़ेगा। तो और अगर वाहन के द्वारा आते हैं तो फिर भी वाहन वाला भी रास्ता सही नहीं है, आप मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। और वहाँ से भी आपको कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पैदल यहाँ तक आना पड़ेगा। जब ऐसे संतों की आप सेवा दे पाएंगे तो आप यहाँ डायरेक्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे थ्रू आप ऐसा करिए। और हमारे थ्रू अगर आप कराना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए नर्मदे हर।